नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बम धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट, सीमाओं पर निगरानी रखने के दिए निर्देश। उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए तैयार होगा रोड मैप, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के सुझावों पर कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायतों में खाली पदों पर 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव, आज अधिसूचना होगी जारी। एमडीडीए ने आड़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज की, 2 संपत्तियों की हुई रजिस्ट्री, 5 करोड़ का मुआवजा दिया। उत्तराखंड में 22 नवंबर को 29 शहरों में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा, ऑनलाइन जारी हुए प्रवेश पत्र। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में अब एआई सहित कई विषय पाठ्यक्रम होंगे शामिल, विभाग ने तैयार किया रोड मैप। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, जहां उत्तराखंड में उपचुनावों का बिगुल बजा है। हरिद्वार को छोड़कर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जारी करी है। तो चुनाव आयोग आज इसको लेकर अधिसूचना जारी करेगा। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरिद्वार को छोड़कर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से आज अधिसूचना जारी होगी। 33,000 से ज्यादा पदों पर चार 4,843 ग्राम पंचायतों का गठन होगा। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई मजबूत होगी। तो 11 से 13 नवंबर तक नामांकन पत्र भरने का मौका। ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर तैयारी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है कार्यक्रम। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 से 13 नवंबर तक नामांकन पत्र भरने का मौका है। ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर तैयारी, देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर नैनीताल से है, जहां दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की गंभीर घटना के बाद पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड एवं आईजी कुमाऊं के निर्देशों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी द्वारा संपूर्ण जनपद में रेड अलर्ट घोषित कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी क्षेत्राधिकारी सहित अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जिनमें पुलिस, फायर यूनिट, अधिसूचना तंत्र, बीडीएस स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम व पुलिस फोर्स शामिल है। देर पहले दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट, रेड फोर्ट के निकट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण नैनीताल जिले में रेड अलर्ट घोषित कर लिया गया है। हाई अलर्ट सिचुएशन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत संपूर्ण पुलिस, फायर, अभिसूचना तंत्र और समस्त पुलिस से एसोसिएटेड यूनिट्स संपूर्ण जिले में बाहर निकल के विभिन्न प्रकार के चेकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग में लगे हुए हैं। संपूर्ण जिले में समस्त बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, मार्केट एरियाज, इन सब जगह पे हमारा थाना चौकी का पुलिस बल, फायर का कर्मचारीगण एवं फायर यूनिट्स, बीडीएस यूनिट्स, बॉम्ब स्क्वाड्स और आपका श्वान दल, K9 स्क्वाड्स, ये सभी पुलिस यूनिट संपूर्ण जिले में चेकिंग के अभियान चला रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड राज्य के स्थापना रजत उत्सव पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 28वां ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 12 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश के सभी राज्यों की टीमें तथा वानिकी संस्थानों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। देश भर से लगभग 4000 खिलाड़ी पहुंचने की उम्मीद है और इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य के राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में हो रहा है और इसमें देश की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और जो संस्थान हैं वानिकी के, उन सबकी टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। हमारी तरफ से इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग 4000 खिलाड़ी और अन्य अधिकारीगण देहरादून पहुंच रहे हैं। उन सबके स्वागत के लिए हम आतुर हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में हुई विस्फोट की घटना को अत्यंत दुखद बताया है। साथ ही इसमें हताहत एवं घायल हुए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये घटना अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के मद्देनजर उत्तराखंड के डीजीपी को पुलिस को हाई अलर्ट पर रखने और पूरी सतर्कता बरतने और राज्य की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। की संवेदनशीलता काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। इसको देखते हुए पुलिस और अब खबर हरिद्वार से है, जहां दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर 1 के पास धमाके की घटना के बाद हरिद्वार में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। हरिद्वार के एसएसपी ब्रह्मेंद्र सिंह डोभाल ने खुद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हर की पैड़ी सहित कई संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धर्मनगरी की सुरक्षा को देखते हुए हर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। नोडल अधिकारी और पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और होटलों की लगातार जांच कर रही हैं।
में लाल किले में हुए बम धमाके के बाद से हरिद्वार में भी संवेदनशीलता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसको देखते हुए पुलिस बल सभी बाहर निकाला गया है। सभी पुलिस बल इस समय चेकिंग पे लगा हुआ है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है या पहचान में आता है, उसके अनुरूप जो हमारी SOP है उसके अनुरूप कार्रवाई कर सके, इसके लिए SP सिटी और SP ग्रामीण स्तर के नोडल अफसर इसमें लगाए गए हैं, जिनके साथ आवश्यक पुलिस बल दिया गया है। और ये अग्रिम आदेशों तक ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होती हम लोग। कितनी तरह की टीम इसमें लगी? इसमें जो हमारा जनपद का पुलिस बल के साथ साथ PSC बल को कॉम्बिंग के लिए लगाया गया है। साथ में हमारी डॉग स्क्वाड की टीम्स हैं, हमारी BD स्क्वाड की टीम है, हमारे इंटेलिजेंस की टीम है, वो लगातार इस पर काम कर रही है। और अब खबर काशीपुर से है, जहां दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए भीषण ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तराखंड में खौफ का माहौल है। राजधानी दिल्ली से सटे राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड भी अब इस सुरक्षा घेरे में पूरी तरह सतर्क हो गया है। राज्य पुलिस ने बड़ी पब्लिक गैदरिंग वाले सभी स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थलों पर विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर और बाजपुर जैसे शहरों में पुलिस की चौकसी अचानक बढ़ा दी गई है। हर गली, हर मोड़ पर जवान तैनात हैं। वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, शॉपिंग मॉल, इन सभी में सघन चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में आज यहां रेलवे स्टेशन पर ये चेकिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और आम जनमानस को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो अपने आसपास अगर कोई लावारिस वस्तु पड़ी हुई है तो तत्काल पुलिस स्टेशन को या 112 नंबर पर सूचना दें ताकि मन में की जा सके। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां राज्य गठन के 25 साल गुजर जाने के बाद भी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का मुद्दा भले ही अभी ना सुलझा हो, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने साफ किया कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाई जानी चाहिए। सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि स्थायी राजधानी के नाम पर भाजपा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यदि कांग्रेस पर जनता ने साल 2027 में अपना विश्वास जताया तो सबसे पहला काम राज्य की राजधानी को गैरसैंण बनाने का किया जाएगा। हमारी सरकार बनी थी और आदरणीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। जो सारी बिल्डिंग बनी है, पहले हम लोगों ने टेंट पे भी वहाँ पर जो है विधानसभा आयोजित की थी और उसके बाद आज तो फुल्ली इक्विप्ड है, यानी कि वहाँ पे विधानसभा बनकर तैयार है, अधिकारियों को बैठने रहने की व्यवस्था है, विधायकों मंत्रियों को रहने की व्यवस्था है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार है और मैं समझता हूँ उसको
निश्चित रूप से राजधानी का रूप स्थायी रूप से दे दिया जाना चाहिए और उसमें कोई और देर की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते खबरों में खबर देहरादून से है, जहां उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर उपनल कर्मचारी महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं ने देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा कि साल 2018 को नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और वेतन से 18% जीएसटी नहीं लिए जाने के हक में फैसला सुनाया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे देखते हुए हम धरने पर बैठे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की तरफ से सार्वजनिक मंचों पर घोषणा करने के बाद भी हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ, इसलिए जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होता हमारा धरना जारी रहेगा। के काम के लिए तो वहाँ पे लिख देते हो, फिर क्यों लगाओगे? इसका मतलब ये है कि हम अनुपस्थित हैं, तुम्हें बिना बताए क्या? तो मैं थोड़ा बहस करने लगी तो हमारे साथ में हमारे कृषि विभाग में है, जो बोलते हैं पीछे हमें अधिकारी परेशान कर रहा है, हमारे अटेंडेंस नहीं भेज रहा, सैलरी नहीं निकाल रहा। बाहर जा रखे हैं कहीं, और उन्होंने 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पहुँचना है। उन्होंने वार्ता में हमें बुलाया, मैसेज उनको कन्वे करवा दिया गया है। लगा देंगे। मैंने कहा क्यों भाई क्यों लगाओगे? जब तुम हमें जो है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हो 6 महीने के, तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई उपनल कर्मचारी बोलता ही नहीं है। किसी को तगड़े चाटने होते हैं, किसी को कुछ करना होता है, किसी को कुछ करना होता है। मान्यता के काम के लिए तो वहाँ पे लिख देते हो, फिर क्यों लगाओगे? इसका मतलब ये है कि हम अनुपस्थित हैं, तुम्हें बिना बताए क्या? तो मैं थोड़ा बहस करने लगी तो हमारे साथ में हमारे कृषि विभाग में है, जो बोलते हैं पीछे हमें अधिकारी परेशान कर रहा है, हमारे आज उपनल 22,000 कर्मचारी अपना आपको ठगा सा महसूस कर रहा है, जबकि आपको बता दूं कि माननीय हाईकोर्ट से 2018 में हम जीत गए थे। उसके तत्कालीन राज्य सरकार जो एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गई, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी खारिज होने के बाद, सरकारी खारिज होने के 1 साल के बाद भी आज मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों पे घोषणा करने के बावजूद भी आज हमारा नियमितीकरण खाली और खाली डाटा के नाम से बरगला जा रहा है। और जो हमारी कमेटी गठित होगी वो खाली एक डाटा उपनल का डाटा के नाम से आज बरगला है। और जबकि मैं आपको बता दूं कि उपनल का डाटा जो है उपनल के पास है, और उपनल डाटा कमेटी कर चुका है। तो कमेटी जो बनाई है, आज तक हमारे लिए ये कमेटी का खेल जो सरकार खेल रही है, अब हम उस झांसे में आने वाले नहीं है।
और अब खबर डोईवाला से है, जहां जोली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जद में आ रहे प्रभावित परिवारों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला और एयरपोर्ट के पास के लोगों में प्रशासन की अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर भारी नाराजगी है। इस आंदोलन का नेतृत्व अठूरवाला संघर्ष समिति कर रही है। समिति के मुख्य मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभावित परिवारों को उनकी अधिग्रहित की जा रही जमीन के बदले जमीन ही दी जाए। यदि मुआवजा दिया जाए तो वो बाजार भाव पर आधारित हो। दरअसल प्रदर्शन कर रहे ये परिवार पूर्व में टिहरी बांध के कारण 2 बार विस्थापित हो चुके हैं। उनका कहना है कि वे तीसरी बार विस्थापन की मार नहीं झेलना चाहते। अब वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। जोली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए शासन प्रशासन और कुछ जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही कर रहा है, लेकिन प्रभावित लोग प्रशासन की मौजूदा प्रक्रिया से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। खाद, बीज सब कुछ महंगा है। डीजल के रेट कहाँ पहुँच गए? किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, एमएलओ की सैलरी दुगनी हो गई, एमपी की सैलरी दुगनी हो गई, जोत का रेट दुगना हो गया। किसान वही अपनी सैलरी है, उनके रेट दुगने चौगने हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।